तो स्केल से पहले मैं एक एरिया निकाल लूँगी अपने शेड्स के लिए। आप भी कोई भी ऐसे एरिया बना सकते हैं। ये सिर्फ़ आपको समझाने के लिए है, और अगर आप स्टार्टिंग में ये बना लेते हैं तो आपको पेंसिल के कलर्स याद हो जाएंगे और वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। तो इसको तो अभी मैं इसके पोर्शंस बना लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट्स बन गए और 9 ही मेरे पास पेंसिल्स हैं। सबसे पहले HB से स्टार्ट करते हैं। HB से पहले स्टार्ट किया और HB का शेड स्टार्ट किया। HB से मोस्टली हम लोग सिर्फ ड्राइंग्स करते हैं, ड्राइंग की बेसिक लाइनिंग्स वगैरह जो है वो बस बना ली। उसके बाद HB पेंसिल को हम बहुत कम यूज़ करते हैं अपनी उस ड्राइंग में। बाकी हर ड्राइंग तो बनती ही HB से है। ये बहुत मैं लाइट, इसको बिल्कुल भी मैं प्रेस बहुत ज़्यादा नहीं कर रही। इसको मैंने सिर्फ नॉर्मली ग्रिप किया है, जिस तरह हम लोग नॉर्मली चीज़ें बनाते हैं। तो ये HB होगी। अब आ जाते हैं हम लोग 2B पे। ये इसका नंबर है और इसकी 2 के मुताबिक इसका शेड भी थोड़ा सा उससे डार्क हो जाएगा। 2B से भी हम बहुत सी शेडिंग्स करते हैं। हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है 2B पेंसिल का होना। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डार्क पेंसिल्स ले लें और उन्हीं को लाइट करके इस्तेमाल कर लें, डार्क करके इस्तेमाल कर लें। ऐसा नहीं होता। हर पेंसिल की अपनी अपनी क्वालिटी है और ये क्वालिटी के लिहाज से, अपने नंबर के लिहाज से ये आपको ज़रूरत पड़ती हैं। अब है मेरे पास 3B पेंसिल। मुझसे अक्सर लोग जब ये पूछते हैं तो मैं उनसे यही कह रही होती हूँ कि भाई इन पेंसिल्स की वजह से ही बहुत ज़्यादा अच्छा शेड आ रहा होता है। बाकी आप अक्सर लोग जिनको शौक़ है ड्राइंग का और वो सिर्फ करते हैं कि HB से बनाते हैं और कह रहे होते हैं कि भाई टैलेंट होना चाहिए। तो बिल्कुल टैलेंट, अगर मैं भी जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास सिर्फ HB पेंसिल होती थी। मुझे तो पता ही नहीं था ये पेंसिल्स क्या हैं क्या नहीं। तो उसके बाद जब मैं इस प्रोफेशन में आई तो मुझे पता चला कि आपके पास ये पेंसिल्स होनी ज़रूरी हैं ताकि आप प्रोफेशनली सीख सकें। तो प्रोफेशनली सीखने के लिए मैं आपको ये कह सकती हूँ कि ये मेरे पास 4B पेंसिल है। तो प्रोफेशनली सीखने के लिए मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि आपको इन पेंसिल को लेना चाहिए। ये जब सब शेड्स मैं बना लूँगी तो फिर आपको आइडिया होगा कि ये शेड्स कितने अपने नंबर के साथ कैसे डार्क होते जा रहे हैं। और लाइट टू डार्क ये टोन जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे सर ने ये लाजमी हम लोगों से बनवाई थी ताकि हम लोगों को ये पता चल जाए कि ये रंग कैसे हैं। ये नहीं कि, क्योंकि स्टार्ट में हर किसी को भी अक्सर मुझसे क्वेश्चंस करते हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आपको कैसे पता चल जाता है ये पेंसिल लेनी चाहिए, कैसे ये हो जाता है। तो ये क्वेश्चन हर किसी को स्टार्ट, जब वो अपने स्केचिंग में स्टार्ट लेता है तो उसको ये प्रॉब्लम्स होती है पेंसिल के हवाले से। तो अब मैं 5B पेंसिल ले ली मैंने। अब इसका शेड बनाती हूँ मैं। तो ये पेंसिल्स का ये लेवल आप बना लें। उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा होगा। उसके बाद जब आप वो स्टिल लाइफ करते हैं, स्टिल लाइफ में आपकी पेंसिल की ग्रिपिंग, आपके लाइट एंड डार्क बहुत परफेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि स्टिल लाइफ आपको उसी वक्त बैठकर अपने सामने वाली चीज़ को देखकर बनाना होता है और उसी टाइम उसको अपने टीचर को चेक भी करवाना होता है। वो डेली टास्क होता है जो कि आपको वहीं बैठ के अपनी क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ उसको कंप्लीट करना होता है। तो स्टिल लाइफ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप घर में भी हैं, अगर अगर अपने इंस्टीट्यूट में नहीं है तो आप तब भी कर सकते हैं। अब मेरे पास 7B है। आप तब भी ये कर सकते हैं कि आप घर में कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें, उसकी ड्राइंग बनाएं। इसमें बिल्कुल ये नहीं है कि आप अपने इंस्टीट्यूट में हो तो तभी। मैं घर भी होती थी तो मैं बहुत सी प्रैक्टिस किया करती थी और करनी भी चाहिए। इंसान को प्रैक्टिस से ही काम आता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप इंस्टीट्यूट में चले जाएं, वहाँ पे आपको कुछ घोल के पिला दिया जाए और आप काम सीख जाएं। ऐसा कहीं भी नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं है। मेहनत हर काम में लगती है। टाइम की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है।
प्रैक्टिस की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। एट बी में अब यूज़ कर रही हूँ, 8B का ये कलर है। शायद मेरी लाइट जो है वो रिफ्लेक्शन उसका ऑपोजिट है। और ये पेंसिल ऑयल बेस्ड पेंसिल्स हैं, ये चारकोल वाली नहीं है। चारकोल तो जहाँ से भी आप शेड करो चारकोल अपना रंग दिखाता है, लेकिन ये पेंसिल्स जो हैं ये लाइट मांगती हैं, इनको लाइट की ज़रूरत होती है। इसका कलर ही बहुत डार्क है, ये HB 9B है, इसका कलर है ही बहुत डार्क। इसे मैं नॉर्मली भी चलाऊँ तो ये बहुत ज़्यादा डार्क है। तो अब इनको मैं नंबर्स दे देती हूँ, इनके ऊपर मैं नंबर्स लिख लेती हूँ बल्कि। HB 2B 3B 4B 5B। ये पेंसिल मिक्स हो जाती हैं और फिर समझ नहीं आती किस पेंसिल को उठाना चाहिए। 6B 7B 8B फिर आगे 9B। अब एक और भी पेंसिल आई हुई है और उसका नाम है डबल ई भी कुछ शॉपकीपर्स बोल रहे थे और कुछ इस तरह से, तो मैंने कहा कि पहले मैं उसके बारे में कुछ देख लूँ फिर मैं। अब इसको मैं थोड़ा थोड़ा मर्ज करती हूँ ताकि ये शेड्स हमें नज़र आए परफेक्टली। सब ऑयल बेस्ड कलर्स हैं, ये सारे ऑयल बेस्ड पेंसिल्स हैं मेरे पास इस टाइम। ये जो ड्राइंग पेंसिल्स हैं B सीरीज़ की, H सीरीज़ की, ये ऑयल बेस्ड पेंसिल्स होती हैं। ये मेरी ब्लेंडिंग स्टेम ऑलरेडी चारकोल को कर रही थी कलर, इसलिए यहाँ पे थोड़ा डार्क हो गया। अब इस ड्राइंग से आपको ये अंदाज़ा होगा कि आप अपनी HB पेंसिल से कितना काम कर सकते हैं, क्या वैसे शेड्स दे सकते हैं जो इन पेंसिल से हम देते हैं। उससे आप सिर्फ ड्राइंग बना सकते हैं, ऐसे शेड्स देने के लिए आपको इन पेंसिल्स की ज़रूरत पड़ेगी। उसको आप कितना डार्क कर लेंगे, उससे तो आपका पेपर ख़राब हो जाएगा। अक्सर लोगों ने मुझे जब वो ड्राइंग्स दिखाई हैं तो मैंने उनसे यही बोला है कि जब इतनी अच्छी ड्राइंग्स हैं आपकी, सबसे जो मेन बात होती है आपकी ड्राइंग की होती है कि आप बनाते कैसे हो, फिगर आउट कैसे करते हो। उसके बाद आप किसी दूसरे बंदे को कह सकते हो कि हाँ आप इस पे शेडिंग करो। सारी बात है आपकी ड्राइंग की। ड्राइंग के बाद ही पता चलता है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। मैं अक्सर पहले ड्राइंग देखती हूँ तो फिर मैं उस बंदे को कहती हूँ कि हाँ मैं तुम्हें पढ़ा सकूँगी या नहीं, टीच कर सकूँगी आर्ट्स या नहीं। जी, तो ये देख लें कलर्स HB से 9B तक कलर्स कैसे हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपनी पेंसिल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इंशाल्लाह मैं आपको अपनी और भी पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ और नेक्स्ट में भी बताऊँगी कि B सीरीज़ के पेंसिल से कैसी ड्राइंग्स हो सकती हैं, तो कैसी शेडिंग्स हो सकती हैं। स्पेशली शेडिंग का इशू है ड्राइंग, तो आप HB पेंसिल से भी बना सकते हैं। तो HB ये सबसे लास्ट कलर है जो कि हमारे जो बच्चे हैं वो राइटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, और ये सब ड्राइंग पेंसिल्स हैं और इनके ये कलर्स हैं। यहाँ पे मैंने सिग्नेचर्स भी कर दिए ताकि आप लोगों को थोड़ा अंदाज़ा हो जाए। तो बाकी इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल्स के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में हमेशा की तरह ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।